हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 8 की 8.1 एक्सरसाइज करी थी क्लास 10 की, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 8.2, लेकिन उससे पहले हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कैसे किया जाता है और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी बनाई जाती है। फिर उसी का यूज करके हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की वीडियो में ओनली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो चलते हैं बेटा कि क्या कहती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो बेटा, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे कि आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में है। अब क्या हम इतनी पूरी टेबल को याद करें? इतना इजी नहीं है ना कि पूरी टेबल को हम याद करें। तो ऐसे तरीकों में ना हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा कि अगर आप सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो ना, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाती है। सिर्फ साइन की, अगर सिर्फ आपने साइन की टेबल को याद कर लिया ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना लोगे। तो चलते हैं बेटा, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखो बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप सिर्फ साइन की याद कर लो, देखो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है जी, ये आपके पास टेबल है। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं कि टेबल को अच्छे से, और फिर हम उससे आगे मूव ऑन करते हैं। मान लो ये 0 डिग्री है, फिर ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है जी, ये आपके पास 60 और 90। देखो इस तरीके से हम अपने टेबल को बनाते हैं। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपके पास 90 डिग्री का हो जाए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? थोड़ा सा ध्यान से समझना, आ जाएंगी चीजें समझ में धीरे धीरे। ये आपके पास मान लेते हैं कि साइन ए है, ये कॉस ए है, ये आपके पास टेन ए है, ये आपके पास कॉट ए है, और ये आपके पास मान लेते हैं सेक ए है, और एक और बना लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से समझो किस तरीके से मैं इस टेबल को बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब आप इस तरह की टेबल बनाते हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे आज आपको कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो, उसके बाद आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो इजीली। देखो कैसे। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो 1/0 होता है ना बेटा, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे ना, तो वो नॉट डिफाइंड जाता है, इतना तो हमें पता है। और 1/नॉट डिफाइंड जो होता है ना, वो 0 होता है। क्या होता है 1/नॉट डिफाइंड? 0। जब आप इसको नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/नॉट डिफाइंड जो होता है वो आपके पास 0 होता है। बस इस दो चीजों का इस्तेमाल करो, आपकी टेबल बन जाएगी बहुत इजीली। सबसे पहले मैं साइन 30 साइन की याद करते हैं। देखो हम ये जितने भी एंगल लेके चल रहे हैं ना बेटा, हम एक्यूट एंगल पे बना रहे हैं, ठीक है जी। 0, 30 और 45, 60 और 90 पर। अब मैंने आपसे बोला कि सिर्फ आप साइन की याद कर लो, पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी, राइट। यही बताया ना मैंने कि आप सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो तो आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाती है, इजीली बन जाती है। देखो कैसे बन जाती है। आप क्या करो बेटा, साइन 0 जो होता है ना, वो आपके पास वो होता है आपका 0, ठीक है बेटा। साइन 0 जो होता है वो होता है 0, साइन 30 जो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है 1/√2 और साइन 60 जो होता है √3/2 और साइन 91। बस सिर्फ इतने को लर्न कर लो, उसके बाद आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। और मैं आपको देखो शॉर्ट ट्रिक से इस पूरी टेबल को बना के दिखाता हूं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देखो बेटा, आप जानते हो कि जो कॉसेक होता है ना, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, हमने इतना तो पढ़ा है। अगर मैं साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा बात बन जाएगी। मतलब अगर मेरे को कॉसेक 30 निकालना है तो मैं साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दूं। और मैंने अभी आपको बताया जो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो जब आप 1/1/2 करोगे, मतलब 1 को डिवाइड करोगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1 × 2/1, दैट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब जो कॉसेक 30 की वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास कितनी आएगी, 2 आएगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगा करके बड़े ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं कि साइन में जितनी भी वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ठीक है जी। और जैसे ही मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरी कॉसेक की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगी, ठीक है बेटा। देखो किस तरीके से। मान लेते हैं जो साइन 0 है 0, और मैंने अभी आपको क्या बताया, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/0 मैं 1 का जब रेसिप्रोकल करूंगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना।
जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 तो नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक जीरो जो होता है नॉट डिफाइंड। 30 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 1 का रेसिप्रोकल 1। अब ध्यान से देखो, जब हम कॉस की लिखने जाएंगे ना तो कॉस की में एक चीज ध्यान रखना, जो कॉस की जैसे ही आप लिखने जाते हो ना, जो साइन की टेबल होते हैं उसको रिवर्स करके लिख देते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं कि रिवर्स का मतलब क्या है। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो साइन की टेबल चल रही है ना वो चल रही है ऐसे, और कॉस की टेबल को आप ऐसे करके लिख दो। मतलब जो कॉस में 30 की वैल्यू है, साइन में 30 की वैल्यू, वो कॉस में 60 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसको उल्टा लिखो, देखो ये 90 की 1 है तो ये 1, ये √3/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब रिवर्स करके ये 1/√2, ये 1/2, ये 0 का 0। मतलब साइन की चल रही थी ऐसे, मैंने कॉस की लिख दी ऐसे। या एक और दूसरा तरीका मैं आपको बहुत शानदार बताता हूं कि जो साइन में 30 की वैल्यू होती है ना बेटा, वो कॉस में 60 की वैल्यू होती है, और जो कॉस में 60 की वैल्यू होती है वो साइन में 30 की होती है। 45 हमेशा सेम रहता है, और जो साइन में 0 की वैल्यू होती है वो कॉस में 90 की होती है, और जो कॉस में 90 की होती है वो साइन में 0 की होती है। ये भी एक तरीका याद करने का। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, जो साइन 30 की वैल्यू है ना वो कॉस में 60 की वैल्यू है। देखो जहां मेरा कर्सर है, और जो कॉस में 60 की वैल्यू है वो साइन में 30 की। 45 सेम, और जो 90 की वो 0 90। ठीक है, बात करते हैं सेक की, बना लेते हैं। फिर से वही बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos है। मतलब ये मैंने बताया था कि साइन के लिखने के लिए इसको ऐसे चल लो। ठीक है बेटा, तो देखो अब मैं अगर कॉस का उल्टा कर दूं तो मेरा सेक आ जाएगा। 1 का रिवर्स कितना होता है, 1/1। ठीक है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं बेटा, 2/√3 हो जाएगा, √3/2 का। ये 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2। अब देखो ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सेक 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है। बच गए 10। अब मैंने आपको बताया था कि जो 10 होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस है। और मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि जो कॉट ए होता है ना वो होता है 1/10। तो अगर मैं साइन ए और कॉस ए को डिवाइड कर दूं तो मेरा 10a आ जाएगा, और 10a का रेसिप्रोकल कर दूं तो कॉट ए आ जाएगा। सो सिंपल। तो चलते हैं उसी को प्रोसीड करते हैं। देखो अगर मैं 0/1 करूं, मतलब मुझे अगर 10 0 निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, साइन 0 अपॉन कॉस 0। राइट, सही बात है बेटा। अगर मुझे 10 0 निकालना है तो मैं ये निकालूंगा ना, साइन 0 अपॉन कॉस 0। क्लियर है ना बेटा? तो इसी चीज को बेस बनाता हूं। देखो ध्यान से, जब आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो 0/1 0, 1/2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से 1, √3/2 को √1/2 से डिवाइड करोगे तो √3, 1/0 को करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, यहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कॉट की बात करते हैं। कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल 1 का 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/√3 इज √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, और फिर √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 1/नॉट डिफाइंड, और मैंने अभी आपको बताया था 1/नॉट डिफाइंड क्या होता है, 0। क्लियर है? तो मेरी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई है। सही है बेटा? तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली शॉर्ट तरीके से बना लिया। मैं एक बार पूरी चीज को जितना मैंने पढ़ा है इसको रिपीट कर देता हूं कि किस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं बच्चे कि आप साइन की याद करो, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हाथ में आ जाएगी। जैसे ही आपने साइन की याद कर ली ना बेटा, तो कॉस आपका उसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में लेके चल लो। फॉर एन एग्जाम्पल, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो साइन में 30 की वैल्यू है वो कॉस में 60 की है, और जो कॉस में 60 की है वो साइन में 30 की है। 45 सेम होता है, और जो 0 है यहाँ वो या 90 की है, और जो 90 की है वो 0 की है। फिर साइन का मैंने रेसिप्रोकल करा तो मेरा कॉसेक आ जाएगा, और फिर कॉस का अगर मैंने रेसिप्रोकल करा तो मेरा सेक आ जाएगा। तो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो खत्म हो चुके हैं, बच गए 10 कॉट। मैंने बोला अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं तो मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 10 का अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा कोट आ जाएगा। एक चीज आप और भी देख सकते हो, जो 10 के अंदर ठीक है 60 की वैल्यू है, वही चीज कॉट में 30 की है। 45 यहां भी सेम है, जो 10 में 30 की वैल्यू है वो कॉट में 60 की वैल्यू है, और जो 10 में 0 की वैल्यू है वो कॉट में 90 की है,
और जो 10 में 90 किया है वो यहाँ 0, मतलब जैसे साइन कोस चल रहा है ना 30 60 60 30 45 45 सेम, 0 90 90 0 सेम 10 कॉट में भी चलता है। ठीक है बेटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, एक बार आप फिर से लिख के देख लो। आप अगर लिख के देख लोगे ना बेटा तो आपको अच्छे से बनानी आ जाएगी। बार बार पेजेस पलटोगे, वैल्यूज देखोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे याद नहीं होती चीजें। अच्छे से अगर आप याद करना चाहते हो ना तो उसको लिख लिख के करो। आप पूरी टेबल को बनाओ, आप सिर्फ साइन की याद कर लो, साइन 0 0, साइन 31/2, 45 1/√2, 60√3/2, 91। उसके बाद कॉस को रेसिप्रोकल करके लिख दो, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं रिवर्स ऑर्डर में। जो 30 की है वो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो 30 की है वो 60 की, जो 60 की है 30 की, 45 45 सेम, जो 0 की है वो 90 की, जो 90 की है वो 0 की। वाह, ठीक है, साइन कोस में से चलता है। 10 कॉट में देख लो, 10 में भी ऐसी है, जो 30 की है 60 की, जो 60 की है 30 की, 45 45 सेम, जो 0 की है वो 90 की, जो 90 की है वो 0 की। बन गई। साइन कॉस को डिवाइड कर लो, 10 बन जाता है। अगर आप और शॉर्ट में करना चाहते हो तो सिर्फ साइन 10 को याद कर लो, पूरी टेबल इजीली बन जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो बेटा, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। ठीक है, बाय बाय बेटा।